प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव 26 नवंबर की मध्य रात्रि या 27 नवंबर की सुबह 3:13 बजे अश्विनी नक्षत्र अर्थात केतु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 3 फरवरी 2024 तक वहां रहेंगे। बृहस्पति के अश्विनी नक्षत्र में गोचर होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों, आज के वीडियो को पूरा देखना न भूलें, क्योंकि इसका शेयर बाजार पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं। ऐसा करने से आपको हमारे किसी भी नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। आज हम बाजार की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत परामर्श के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा जन्म विवरण, नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान सहित भेजें। घर बैठे ही फोन या वीडियो कॉल के जरिए आपको पूरा मार्गदर्शन और समस्या का हल मिलेगा। हालांकि इसके लिए शुल्क लागू होंगे। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय गुरु मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में वक्र अवस्था में स्थित हैं। ऐसे में बाजार और मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। अनाज, रुई और सोना चांदी में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी के बाद जो मंदी का माहौल बनता है वह गुरु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने से बनता है। यह मार्केट में मंदी के संकेत दर्शा रहा है। इस वीडियो में हम गुरु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश पर आधारित इस गोचर के प्रभाव की चर्चा करेंगे। यह प्रभाव आपकी लगन राशि पर निर्भर करेगा। जिन्हें वर्तमान में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आपके लिए बहुत प्रभावी साबित होंगे। हम एक एक करके सभी 12 राशियों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले मेष लग्न पर विचार करेंगे। मेष लग्न में बृहस्पति आपके भाग्येश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव में स्थित होने से वे आपकी दूर की यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। बृहस्पति केतु नक्षत्र में है जो आपके षष्ठ भाव में स्थित है। बुध अपनी राशि में है, इससे नौकरी में अनुकूलता मिलेगी। नौकरी में अच्छा सहयोग मिलेगा। कार्य समय पर पूरे होंगे और छोटी यात्राएं सफल रहेंगी। व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलता है, परंतु इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगले 1-2 महीनों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वृषभ लग्न के अनुसार गुरु आपके अष्टम भाव और लाभ के स्वामी हैं। द्वादश भाव अर्थात व्यय का भाव बलवान रहेगा। व्यय आपको परेशान कर सकता है। गुरु केतु नक्षत्र में स्थित हैं और केतु आपके पंचम भाव में है। धनेश बुध भी अपनी राशि में स्थित हैं। इससे अचानक धन लाभ हो सकता है, परंतु व्यय भी अधिक रहेंगे। नौकरी में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। बॉस से नाराजगी होने का खतरा रहता है, इसलिए अपना और बॉस का ध्यान रखें और उन्हें नाराज होने का मौका न दें। मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव में बृहस्पति आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। नौकरी से कारोबार में जाने पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। कार्य भी समय पर पूरे होंगे। बृहस्पति केतु नक्षत्र में होने पर केतु चौथे भाव में होने से पारिवारिक में थोड़ी उलझन आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी व मेटल्स में सफलता मिलेगी और कार्य भी समय पर पूरे होंगे। साथ ही मान सम्मान भी प्राप्त होगा। बृहस्पति कर्क राशि के छठे और नववें भाव के स्वामी हैं। आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति दशम भाव में स्थित हैं। इससे कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ सकती हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु आपके तृतीय भाव में केतु नक्षत्र में स्थित है। इससे आपको छोटी बड़ी यात्राएं करने पड़ सकते हैं और भाग दौड़ भी बढ़ सकती है। बुध द्वादश भाव के स्वामी हैं और वे भी गतिशील राशि में स्थित हैं। इसके कारण खर्चों में वृद्धि होने से आपको परेशानी हो सकती है। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। वे आपके नववें भाव में स्थित हैं।
केतु के नक्षत्र में केतु आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, कार्य भी संपन्न होंगे और व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि संतान की चिंता या पिता की ओर से कोई परेशानी आपको प्रभावित कर सकती है। कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में बृहस्पति आपके 8वें भाव में स्थित हैं। इससे भूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। केतु नक्षत्र में रहने वालों के लिए यह समय मान सम्मान और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नौकरी में आपके काम बनेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। तुला राशि वालों की बात करें तो बृहस्पति तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में चल रहे हैं। कार्यों में सफलता आपका साथ देगी। छोटे भाई बंधुओं का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा शत्रु आपको कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति केतु के नक्षत्र में आपका खर्च बढ़ने से आपको परेशानी होगी। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं भी संभव हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए धनेश बृहस्पति का छठे भाव में होना आपके आर्थिक पक्ष के लिए अनुकूल होगा। नौकरी में अनुकूल परिस्थितियों के कारण केतु के नक्षत्र में केतु आपके लाभ स्थान में अचानक धन लाभ दिला सकते हैं। इससे आय में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही शत्रुओं से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। धनु और बृहस्पति आपके प्रथम और चौथे भाव में लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में त्रिकोण बैठा है, यानी बुद्धि और विद्या के बल पर आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। जमीन और जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बृहस्पति केतु नक्षत्र में स्थित हैं और केतु दशम भाव में भी स्थित हैं। अपनी राशि में वे व्यापार की वृद्धि करेंगे। व्यापार और नौकरी में आपको सफलता प्रदान करेंगे और कार्यों में भी अच्छी सिद्धि दिलाएंगे। मकर लग्न वालों के लिए बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में छोटी मोटी यात्राएं होंगी। दूर की यात्राएं भी संभव हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। केतु नक्षत्र में आप धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे और पिता का पूरा समर्थन तथा आर्थिक मदद मिलेगी। नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति धन और लाभ के कारक हैं, क्योंकि वे पराक्रम भाव में बैठे हैं। मेहनत से धन लाभ होगा, काम सफल होंगे और आय अच्छी रहेगी। हालांकि बृहस्पति केतु नक्षत्र में होने पर पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां पैसा फंस सकता है और युवाओं को शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। नुकसान की संभावना अधिक है। लगन की बात करें तो बृहस्पति आपके लगन और कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में स्थित हैं, इसलिए नौकरी या व्यवसाय में अच्छी सफलता, मान सम्मान में वृद्धि और धन लाभ की संभावना है। केतु नक्षत्र में केतु आपके 7वें भाव में है, इसलिए जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और संपत्ति संबंधी कार्य पूरे होंगे। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। शेयर बाजार में पैसा फंसने और नुकसान की संभावना के कारण युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। लगन की बात करें तो बृहस्पति आपके लगन और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। वे द्वितीय भाव में स्थित हैं, इसलिए नौकरी या व्यवसाय में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि और धन लाभ की उम्मीद है। केतु नक्षत्र में केतु आपके 7वें भाव में है, इसलिए जीवन साथी की सेहत और संपत्ति संबंधी कार्यों पर ध्यान दें। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके लिए कोई ना कोई मंगलकारी कार्य अवश्य ही संपन्न हो सकता है। वर्तमान मन बृहस्पति और केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ऐसे में आपको इन ग्रहों के लिए उपाय करने चाहिए। बृहस्पति और केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने गुरु या इष्ट की शरण में जाएं, उनके चरणों को पकड़ें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा आदि भेंट करें। यदि संभव हो तो गुरु को आसन, बस्तर और अन्य उपहार दें। ऐसा करने से जिनका लग्न मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि में है,
उनके लिए बृहस्पति और केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। आप चाहें तो बृहस्पति को और भी अधिक शुभ बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। पुरुष 6.25 रत्ती का बृहस्पति का पुखराज अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, जबकि महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहन सकती हैं। हमारे कार्यालय से 100% शुद्ध और प्रमाणित पुखराज आप घर बैठे कोरियर सेवा के माध्यम से मंगवा सकते हैं। कोई जाने की जरूरत नहीं है। हमसे संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझसे चैनल पर दिए गए